हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, द ऑनर ऑफ लक्ष्मी टैक्सी कैब कंपनी, ये लक्ष्मी टैक्सी कैब कंपनी है, वो डिसाइड करती है टू रन ऑल द कार्स ही हैज ऑन सीएनजी। ये क्या चाहती है कि वो सीएनजी पे हर एक कार को चलाए, सीएनजी फ्यूल पे, इंस्टीड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल के खपत को कम करने के लिए ये क्या करती है, चाहती है कि सीएनजी फ्यूल पे ही वो अपनी सारी गाड़ियां चलाए, सारे कैब चलाए, टैक्सी कैब। द कार हायर चार्ज इन अ सिटी comprises of fixed charge together with the charge of distance covered। अच्छा, जो सिटी के अंदर जो कार हायर करने का क्या तरीका है कि कोई फिक्स चार्ज लग रहा है वो तो है ही, और उसके बाद कितना किलोमीटर डिस्टेंस करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 89 रुपीज, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर द चार्ज पेड 145 रुपीज। अच्छा, ये दोनों अलग अलग यहाँ पे जर्नी के कॉस्ट दिए गए हैं, यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो फिक्स चार्ज जो है हायर करने का वो, एंड हर एक किलोमीटर का जो कॉस्ट है वो, टोटल मिलाकर 145 हो रहा है 20 किलोमीटर का, और 12 किलोमीटर का 89 रुपीज़। वाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना वो पे करेगा। फिर सेकंड देखिए क्या है, वाट कंसेप्ट हैव बीन यूज टू फाइंड इट। अच्छा, इसको कौन से कंसेप्ट से हम लोग फाइंड करेंगे, तो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से फाइंड करेंगे। अच्छा, विच वैल्यू ऑफ द ऑनर हैव बीन डिप्रिसिएटेड हियर, या क्या दिखा रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है नेशनल, है ना, या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए यह एक तरह का पहल कर रहा है ना जी, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि सीएनजी पे चलेंगी गाड़ियाँ तो उससे पेट्रोल और डीजल के अपेक्षा कम पॉल्यूशन फैलेगा। वो तो सीएनजी होता है जो पूरी तरह से एकदम क्या कहते हैं, इंजन में यूज हो जाता है ना, स्मोक नहीं निकलेगा उसके इंजन से। तो ये सब यहाँ पे लेते हैं, लेट द यहाँ फिक्स चार्ज जो है ना, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ कार हायरिंग का जो चार्ज है वो x रुपीज़ ले लेते हैं, एंड पर किलोमीटर का, एंड चार्ज या कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस वो y रुपीज़ ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़ पूछ रहा है इसमें कि 30 किलोमीटर का कितना लगेगा, ये फर्स्ट नंबर में। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग और डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो x रुपीज़ तो फिक्स है और 30 किलोमीटर का 30 वाई रुपीज़, तो टोटल x प्लस 30 वाई रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 12 किलोमीटर का चार्ज जो है 89 रुपीज़, तो x रुपया फिक्स चार्ज है और 12 किलोमीटर का 12 वाई हो जाएगा, और टोटल मिलाकर 89 रुपीज़। इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ फिर पूछ रहा है 20 किलोमीटर का जब 145 है तो x चार्ज तो उसको फिक्स देना है, और 20 किलोमीटर डिस्टेंस का 20 वाई, और टोटल मिला के कॉस्ट कितना हो रहा है 145। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस का 12y इक्वल टू में 89 और x प्लस का 20y इक्वल टू में 145। चलिए साइन चेंज करते हैं, ये x कैंसिल, माइनस ऑफ 8y इक्वल टू में माइनस ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 56, y से y माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू में 56/8, 7 टाइम्स में कट जाएगा, y का वैल्यू 7 आ गया। y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस का 12y के प्लेस पे 7 और इक्वल टू में 89। यहाँ हो जाएगा x प्लस का 84 इक्वल टू में 89
x इक्वल टू में आ जाएगा 89 माइनस का 84, यानी कि 5 आ गया x का वैल्यू। यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग a distance of 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का क्या था, x प्लस का 30y रुपीज़, इसमें रख देते हैं। तो x के प्लेस पर है 5 प्लस का 30 और इंटू में y के प्लेस पर 7 रुपीज़। ये अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये 210 और प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 215 रुपीज़ उसको पे करना होगा 30 किलोमीटर का। फिर आगे क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा था कि इसको फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड लगा है, तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है ना। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, और क्या किए, थर्ड में क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या वो वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है, क्या दिखाना चाहता है ना। मतलब ही लव्ड इन्वायरमेंट, है ना, वो इन्वायरमेंट से प्यार करता है, इसलिए वो क्या करना चाहता है कि इन्वायरमेंट को मतलब अच्छा क्लीन करना चाहता है ना जी।